चलिए, अब हम लोग शिवाजी के जीवन का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। शिवाजी के जीवन का तीसरा पार्ट है ये, दूसरा पार्ट नहीं है, तीसरा पार्ट। 1674 से 80, 1674 से 80 यानी 1674 से 80 अब हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट क्या था? उनका प्रारंभिक जीवन था, प्रारंभिक विजय था। दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा शाइस्ता खां के विजय के साथ, पढ़ा ना। औरंगजेब के मामा के लड़ाई हुआ, पुरंदर की संधि हुई, सूरत का लूट हुआ, ये दूसरा पार्ट था। उनको गिरफ्तार करके औरंगजेब के पास जो है जयपुर के किले में रखा गया, क्या? ये सब दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट है शिवाजी के जीवन का 1674 से 80, जब वो राजा बनेंगे। तो शिवाजी का हिंदू पद पातशाही का आदर्श यानी राज्याभिषेक के बिना पूरा होना संभव नहीं था। जब तक वो राजा नहीं बनते उनका शौक पूरा नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? गहन चिंतन के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराने का निश्चय लिया और 6 जून 1674 को, कब? 6 जून 1674 को शिवाजी ने अपनी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। किसके द्वारा राज्याभिषेक करवाया? काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक कराया, ठीक है। और छत्रपति की उपाधि धारण की तथा पत्नी सोयराबाई को राजमहर्षि घोषित किया। कौन सी पत्नी? सोयराबाई को राजमहर्षि घोषित किया। समझ गए? तो 6 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। कब करवाया? 6 जून 1674 को गंगा भट्ट द्वारा। काशी जो घूमने गए थे, घूमने नहीं गए थे, वहाँ से जो भाग रहे थे औरंगजेब के कैद से, वहीं पे काशी में इनको गंगा भट्ट जी से भेंट हुआ था, उनको लेकर के आ गए थे, ठीक है। छत्रपति का उपाधि लिए, पत्नी सोयराबाई को राजमहर्षि घोषित किए। इस अवसर पर श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण सोने और चांदी के सिक्के जारी किए और नया संवत चलाए। उत्कृष्ट सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, नया संवत चलाए। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? शिवाजी ने रायगढ़ को। 17 जून 1674 को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहावसान हो गया। लेकिन देखिए ये 6 जून को बने, राजा बने 6 जून 1674 को, और ठीक कितना दिन होगा? 6 जून और 17 जून कितना? 11 दिन। 11 दिन के बाद ही इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया? निधन हो गया। शिवाजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया? रायगढ़ को। खूब पूछता है परीक्षा में, याद रखना है। कब हुआ राज्याभिषेक पहली बार? 1674 में, याद रखना है। किसने किया? श्री गंगा भट्ट ने किया। कौन सा उपाधि लिए पहले राज्याभिषेक में? छत्रपति की उपाधि लिए। पत्नी सोयराबाई को कौन उपाधि दिए? राजमहर्षि का उपाधि। लेकिन दुख इनका साथ न छोड़ सका। ठीक 11 दिन बाद ही माता श्री जीजाबाई का निधन हो गया। कारण स्वरूप शिवाजी को दूसरा बार राज्याभिषेक करना पड़ा, क्योंकि ये तो मतलब अशुभ हो गया ना। तो 24 सितंबर 1674 को, फिर 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी से तांत्रिक विधि से अपना राज्याभिषेक करवाएं। कब करवाए राज्याभिषेक दोबारा? तांत्रिक विधि से 24 सितंबर 1674 को, ठीक है। फिर हाँ 24 सितंबर को। इस प्रकार जो है फिर शिवाजी अपना विजय अभियान शुरू किए, ठीक है। और शिवाजी का अंतिम और उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान था कर्नाटक पर आक्रमण। कौन सा आक्रमण? कर्नाटक पर आक्रमण। सबसे अंतिम उनका जो है अंतिम और सबसे बड़ा अभियान था। इसमें वेल्लोर, तंजौर और जिंजी आदि प्रमुख नगर थे। 1678 में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता और यह उनकी अंतिम विजय थी। अंतिम विजय शिवाजी का कहे तो कौन सा किला शिवाजी का अंतिम विजय था? जिंजी का किला। अंतिम विजय शिवाजी को कौन सा अंतिम विजय था? 1678 में कौन सा किला जीते अंतिम बार? जिंजी का किला। जिंजी का। सबसे पहले कौन सी किला जीते थे? 1646 में, याद है ना? कौन सा किला? तोरन का किला। तो ये पहला किला और अंतिम किला परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। शिवाजी का प्रशासन जो था ना, जैसे शिवाजी का प्रशासन हम अब देखते हैं, तो शिवाजी का प्रशासन अष्ट प्रधान कहलाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसको अष्ट प्रधान कहते थे। अष्ट कंसेप्ट पे चलिएगा तो अष्ट प्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल
8 तेलुगु के महान विद्वानों का एक सभा लगाते थे कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज रहता था उनके दरबार में। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के थे, उनके दरबार में कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। 8 तेलुगु भाषा के महान पुरोधा लोग रहते थे। और अष्ट प्रधान किनके दरबार में रहता था? शिवाजी के दरबार। अष्ट प्रधान में 8 लोग थे पेशवा। पेशवा का मतलब हमारे मोदी जी अभी पेशवा हैं। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका कार्य संपूर्ण राज्य की देखभाल करना है। राजा के अनुपस्थिति में राजा का काम भी कर सकता है पेशवा। तो पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। दूसरा था अमात्य, यानी पंत या मजूमदार कहिए। अमात्य का मतलब हो गया वित्त मंत्री, जो आय व्यय का लेखा देखा करता था, ठीक है। तो अमात्य का मतलब क्या हो गया? वित्त मंत्री। अभी अमात्य कौन है? निर्मला सीतारमन। तो अमात्य का मतलब वित्त मंत्री। तीसरा था वाक्यान्विस। वाक्यान्विस मंत्री, जो राजा के दैनिक कार्यों और दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाई, सुरक्षा व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था सब देखता था। मतलब आप कह सकते हैं वर्तमान में गृह मंत्री। वर्तमान में जो गृह मंत्री है वाक्यान्विस, कौन है हमारे देश में वाक्यान्विस वर्तमान में? अमित शाह जी हैं। उसके बाद है चौथा, उनके दरबार में रहता था सुमंत। रहता था सुमंत, जिसको दबीर कहते थे। सुमंत का मतलब होता था विदेश मंत्री। विदेश मंत्री हमारे अभी कौन है? एस जयशंकर। तो ये हमारे सुमंत अभी हैं। सुमंत। हमारे वाक्यान्विस कौन है? अमित शाह। हमारे अमात्य कौन है? निर्मला सीतारमन। हमारे पेशवा हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। पांचवा पद था सचिव चिटनीस सुरुनबिस। सचिव को ही कहा जाता था, सचिव चिटनीस सुरुनबिस। तो यह पत्राचार विभाग देखता था, ठीक है। छठा था सेनापति। सेना की भर्ती करना, संगठन, रसद। सेनापति जो हैं, तो सेनापति था, सरे नौबत बोला जाता था। सातवां था पंडित राव, धार्मिक मामला देखता था। और आठवां था न्यायाधीश, जो न्याय के मामलों को देखने का काम करता था, ठीक है। चौथ और सरदेश मुखी के बारे में बार बार आप सुनते होंगे, चौथ और सरदेश मुखी। तो शिवाजी के जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर से प्रभावित था। अहमदनगर का जो शासक था मलिक अंबर, उससे शिवाजी की भू व्यवस्था प्रभावित थी। शिवाजी का भू व्यवस्था किससे प्रभावित था? मलिक अंबर से, ठीक है। तो ये रैयतवारी प्रथा पर आधारित था। समझ गए? तो शिवाजी, आपको पता है कि 2 प्रकार का टैक्स लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। क्या लेते थे शिवाजी? चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। तो चौथ ऐसा कर था, चौथ सेना का कर था, और सरदेशमुखी क्या था? तो सरदेश मतलब चौथ और सरदेशमुखी में क्या अंतर था कि चौथ विजित क्षेत्रों, विजित राज्यों के क्षेत्रों को उपज का 1/4 देता था। मतलब आप समझिए फिर से कि जिन राज्यों को जीत जाते थे शिवाजी, तो शिवाजी का राज्य हो गया, उनके कब्जा में हो गया। उस राज्य से शिवाजी 25% टैक्स लेते थे कन्फर्म। तो जिस राज्य को शिवाजी जीत जाते थे उससे क्या वसूलते थे? कौन सा टैक्स? चौथ वसूलते थे, चौथ, ठीक है। और सरदेशमुखी आय का 10% होता था। तो इसके अनुसार शिवाजी कहते थे कि देश का वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते लोगों के हित का मैं रक्षा करता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे 10% टैक्स दो। प्रधान होने के नाते मैं तुम्हारा रक्षा करूँगा, इसलिए 10% टैक्स दो। और जिन राज्यों को पहले ही जीत गए हैं वो कितना देता है? 25%, जिसको क्या कहते हैं? चौथ कहते हैं, ठीक है। तो ये शिवाजी का पूरा कहानी आप लोगों ने कंप्लीट देखा, ठीक है।